अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। फ़क्त इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इस नीयत से कि उस ज़ात से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनको अपनी की गई दुआओं पर पुख्ता यकीन होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है। कायनात के सारे मौज से दुआओं से होते हैं। तुम जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाओ वो एक अलग चीज़ है। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम नाकाम हो। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी होना चाहता है। ज़िंदगी कभी भी रुकती नहीं है, हमें अपने बका की जंगें खुद ही लड़नी पड़ती हैं। ये दो जुमले ही शायद ज़िंदगी और इंसान की हकीकत है। फेसेस आते हैं और चले जाते हैं। मुश्किल वक्त में अपने लिए डट जाने वाले लोग मुश्किलों से घबराना छोड़ देते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हार मान जाना या फिर अपने लिए लड़ना, अपनी ज़ात से लड़ना, अपने सुकून के लिए लड़ना। इसी मुश्किल वक्त में रहकर आसानियों का बंदोबस्त करना। अल्लाह पाक की ज़ात किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। अपनी ज़िंदगी के शिकवों को पहले सब्र में बदलें, फिर इस सब्र को शुक्र में बदल लें। अल्लाह पाक आपके शुक्र, आपकी नीयतों, आपकी मेहनत को अजर अजीम से नवाजने का वादा करता है। बेशक वो अपने वादे के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे को तब तन्हा छोड़ता है जब उसे यकीन हो जाता है कि अब मेरा बंदा खुद अपना मुकाम पैदा कर सकता है। और वो अल्लाह ही तो है जो हमारी शायरक से ज़्यादा करीब है हमारे। उसके अलावा कौन हमारे दिलों के हाल को बेहतर जान सकता है। और सिर्फ वही तो है जो बिन कहे हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, जो बिन कहे हमें समझता है। एक वो वक्त होता है जब आपको कोई चीज़ शिद्दत से चाहिए होती है, ऐसा लगता है हम जी ही नहीं पाएंगे उसके बगैर। फिर एक वो वक्त आता है जब आपको उस चीज़ की कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती, वो आपको मिले या न मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह अपने बंदे को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ता, बस आप यकीन करना मत छोड़ना। अगर अल्लाह ने हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी है, उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो तौफीक दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। इसलिए गुरूर जैसी चीज़ से दूर ही रहिए। वो क्यों नहीं सुनेगा तुम्हारी दुआएं? उसका काम है ना कि पहले बंदे को तौफीक देना, फिर उसकी दुआओं को कबूल करना। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। बहुत जल्द तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिलने वाली है। बस सब्र के साथ उसका इंतज़ार करो।